क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। नमो हरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं नमो हरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं नमो हरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहुणं केशव पंच नमोकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सावेसिं परमं भवै मंगलम् मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव ध्यान योग्याचार्य भगवान संघ सेतु संघरत्न उपाध्याय भगवान उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या पूज्य डॉक्टर ग्राणी श्री सरिता जी महाराज साहब परम सेवा भावी पूज्य ग्राणी श्री उषा जी महाराज साहब को वंदन नमन। जूम सभा में उपस्थित जय साधु साध्वी जी को वंदन नमन। समर वेकेशन में हमारी ऑनलाइन 25 बोल की कक्षाएं चल रही हैं और उन कक्षाओं में आज हमारा अंतिम दिन है। 25 बोल को सीखने का समझने का लास्ट डे है। लास्ट डे भी है और स्टार्ट डे भी है, क्योंकि आज हम सीखते हुए तो लास्ट है, लेकिन इसको हमें अब अपनी तरीके से स्टार्ट करना है और इसको अपने डेली रूटीन में इसको रिवाइज भी करना है। जिन जिन चीजों को हम उपयोग में ला सकते हैं उन्हें उपयोग में भी लाना है, तो उसका स्टार्टिंग डे भी है। तो अब 25 बोल को करते हुए जैसे कि हम पहले बोल से शुरू हुए थे, उनका हमारा 4 प्रकार की गतियां, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। दूसरा बोल जाति 5 प्रकार के जाति के द्वारा मनुष्यों का वर्गीकरण या फिर समस्त संसारिक प्राणियों का वर्गीकरण जाति के द्वारा किया गया। तीसरा एक इंद्रिय जाति, बेंद्रिय जाति, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति। उसके बाद तीसरे बोल में 6 प्रकार की काय, पृथ्वी काय, अपकाय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। चौथा बोल 5 प्रकार की इंद्रियां, जिन्हें 5 सेंसेस भी कहते हैं। 5 इंद्रियां, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय। पांचवा बोल 6 प्रकार की पर्याप्ति, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ये 6 प्रकार की पर्याप्तियां हमने समझी और जानी। छठे बोल में हमने समझा प्राण 10 प्रकार के प्राण, 5 इंद्रियों के, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। 3 मन, वचन और काया के बल प्राण, 8 श्वासोच्छ्वास और आयुष्य बल प्राण। इन 10 प्रकार के प्राणों के बारे में हमने समझा। फिर 7वें बोल में 5 प्रकार के शरीर, जितने भी जीव देह धारण करते हैं उनके शरीरों को 5 भागों में बांटा गया। औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। फिर 8वें बोल में 15 प्रकार के योग, योग 15, 4 मन के, 4 वचन के और 7 काय के। सत्य, असत्य, मिश्र और व्यवहार मनोयोग, सत्य असत्य मिश्र और व्यवहार वचन योग। उसके बाद 7 काया के, औदारिक मिश्र काय योग, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। 9वां बोल उपयोग 12 प्रकार का उपयोग, यानी जीव की चेतना शक्ति का उपयोग करना, चेतना शक्ति का व्यापार होना, उसका नाम है उपयोग।
5 ज्ञान का उपयोग, मति, श्रुत, अवधि, मन है पर्यव और केवल ज्ञान उपयोग। 3 अज्ञान, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। 4 प्रकार का दर्शन उपयोग, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये हमारे 12 प्रकार के उपयोग हैं। इन 12 के माध्यम से आत्मा अपनी चेतना शक्ति को प्रयोग में लेकर आता है। फिर है 10वां बोल, कर्म 8 प्रकार के कर्म। उपयोग के साथ जब योग जुड़ते हैं, मन वचन काया की हलचल होती है, तो हम कर्मों का बंध करते हैं। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 प्रकार के घाती कर्म हैं। आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म, ये 4 प्रकार के अघाती कर्म हैं। कुल 8 प्रकार के हमारे कर्म हैं। उसके बाद आया 11वां बोल। 11वां बोल गुण स्थान 14 प्रकार के गुण स्थान, यानी आध्यात्मिक विकास की 14 श्रेणियां, 14 सीढ़ियां। इन सीढ़ियों के ऊपर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग गुण स्थानों में आगे बढ़ जाते हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान, सास्वादन गुण स्थान, मिश्र गुण स्थान, अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। फिर ये जो 4 गुण स्थान है, ये चारों गतियों में हो सकते हैं, लेकिन 5वां गुण स्थान केवल त्रियंच गति में होता है, देश विरति श्रावक गुण स्थान। मतलब मनुष्य गति में तो है ही, त्रियंच गति में भी हो सकता है। नरक और देव गति में 5वां गुण स्थान नहीं हो सकता। केवल चार गुण स्थान तक के जीव हर गति में पाए जा सकते हैं। और छठे गुण स्थान तक, मतलब 5वें के बाद छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक केवल मनुष्य गति में ही होते हैं। प्रमादी साधु गुण स्थान, अप्रमादी साधु गुण स्थान, निवृत्ति बादर गुण स्थान, अनिवृत्ति बादर गुण स्थान, सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान, उपशांत मोहनीय, क्षीण मोहनीय, सयोगी केवली और अयोगी केवली, ये 14 प्रकार के गुण स्थान हैं जो कि केवल मनुष्य गति में ही पाए जाते हैं। फिर है 12 प्रकार के 12वें बोल में 5 इंद्रियों के 23 विषय और 240 विकार। 5 इंद्रियां हमने चौथे बोल में समझी थी, उनके 23 विषय। श्रोत इंद्रिय के 3 विषय, जीव शब्द, अजीव शब्द, मिश्र शब्द। फिर चक्षु इंद्रिय के 5 विषय, काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। फिर घ्राण इंद्रिय के 2 विषय, सुरभि गंध, दुर्भि गंध। रसना इंद्रिय के 5 विषय, कड़वा, कशैला, खट्टा, मीठा और तीखा। और स्पर्श इंद्रिय के 8 विषय, कठोर, कोमल, हल्का, भारी, उष्ण, शीत, रूखा और चिकना। ये 8 प्रकार के स्पर्श। तो कुल मिलाकर 5 इंद्रियों के 23 विषय हुए। इन 23 विषयों के शुभ और अशुभ और उनके ऊपर राग या द्वेष मिलाकर कुल हमारे 240 भेद बन जाते हैं। 240 प्रकार का विकार यानी कि रिएक्शन। जैसे विषय में तो हुआ, हमने उसका यूज किया, जैसे हमने कोई मेडिसिन ली, अब उसका क्या रिएक्शन होता है वो हमारे विकारों में आता है। फिर आता है 13वें बोल में मिथ्यात्व के 10 प्रकार या 10 प्रकार का मिथ्यात्व। जीव को अजीव समझना, अजीव को जीव समझना, साधु को असाधु समझना, असाधु को साधु समझना, संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग समझना, मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग समझना, धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, मुक्त को अमुक्त समझना, अमुक्त को मुक्त समझना। ये 10 प्रकार की हमारी अगर विपरीत मान्यता है तो वो 10 प्रकार का मिथ्यात्व कहलाता है। इसके बाद है 14वें बोल में छोटी नव तत्व के 115 भेद, जिनमें से हमने 9 तत्वों को पढ़ा। जीव तत्व के 14 भेद, अजीव तत्व के 14 भेद, 9 प्रकार का पुण्य तत्व, 18 प्रकार का पाप तत्व, 20 प्रकार का आश्रव और संवर तत्व, 4 प्रकार का बंध तत्व और 4 प्रकार का मोक्ष तत्व और 12 प्रकार की निर्जरा। कुल मिलाकर ये हमारे 115 भेद हुए 9 तत्वों के। 15वें बोल के अंदर हमने 8 प्रकार की आत्माओं को जाना, यानी आत्मा के जैसे जैसे भाव होते हैं, जैसी दशा, जैसा विकार का भाव होता है, शुभ या अशुभ का भाव होता है, उस अनुसार आत्मा के 8 भेद किए, पर्याय की दृष्टि से और द्रव्य की दृष्टि से।
द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा और वीर्य आत्मा। ये 8 प्रकार की आत्माएं हैं। फिर 16वें बोल में हमने 16 दंडक 24 प्रकार के पढ़े। 24 प्रकार के दंड भोगने के स्थान। सारनार्गी का 1 दंडक, मनुष्य का 1 दंडक। फिर त्रियंच में 5 स्थावरों के 5 दंडक, 3 विगलेंद्रियों के 3 दंडक और पंचेंद्रिय का 1 दंडक। भवनपति देवों का 1 दंडक, भवनपति देवों के 10 दंडक, वाणव्यंतर देवों का 1 दंडक, ज्योतिषी देवों का 1 दंडक, वैमानिक देवों का 1 दंडक। इस प्रकार टोटल 24 प्रकार के हमने दंडकों के यानी दंड भोगने की जगहों के बारे में पढ़ा। उसके बाद आता है 17वां बोल लेश्या 6 प्रकार की लेश्याएं। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, तेजो लेश्या, पद्म लेश्या और शुक्ल लेश्या। 3 शुभ लेश्या और 3 अशुभ लेश्या। ये कुल 6 प्रकार की लेश्याएं हैं जिन लेश्याओं के द्वारा हमारे विचारों के बारे में पता चलता है। हमारे विचार कलुषित या फिर शुक्ल बनते हैं, हमारे विचार पवित्र बनते हैं या फिर खराब विचार होते हैं, शुभ या अशुभ होते हैं। हमारा आभा मंडल, हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर हमारे विचारों की तरंगों के अनुसार बनता है और उसका नाम है लेश्या। 18वें बोल में 3 प्रकार की दृष्टियां, 3 प्रकार के हमारे दृष्टिकोण, मिथ्यात्व दृष्टि, सम्यक्त्व दृष्टि और मिश्र दृष्टि। उसके बाद आया 19वां बोल ध्यान 4। हमारे कंसंट्रेशन, हमारी एकाग्रता का नाम है ध्यान और वो ध्यान कभी अशुभ के चिंतन में होता है, कभी शुभ के चिंतन में। उसके आधार पर 4 प्रकार का ध्यान कहा, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। 20वें बोल में हमने पढ़े 6 प्रकार के द्रव्य और उन 6 द्रव्यों के 30 भेद। धर्मास्तिकाय के 5 भेद, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण से। अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय और काल। इन 6 प्रकार के द्रव्यों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण की दृष्टि से जब हम समझते हैं तो 6 into 5 = 30। 30 भेद हमारे 6 द्रव्यों के बन जाते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा बोल आया? 21वां बोल। 2 प्रकार की राशियां, जीव राशि और अजीव राशि। इन 2 राशियों में पूरे संसार को समाहित किया गया है और जीव राशि के 563 भेद, अजीव राशि के 560 भेद। फिर 22वां बोल जो कि कल हमने पढ़ा था, श्रावक के 12 व्रत। जो भी श्रावक जीवन स्वीकार करता है वो 12 व्रतों को अंश में या अधिकांश में धारण करता है। 5 अणुव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 3 गुण व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत और 3 प्रकार के गुण व्रत, दिशा परिमाण व्रत, भोगोपभोग परिमाण, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अनर्थ दंड विरमण व्रत। फिर 4 प्रकार के शिक्षा व्रत, सामायिक व्रत, देशावकाशिक व्रत, औषध व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। ये 12 प्रकार के श्रावक के व्रत हैं। फिर 23वें बोल में साधु जी के 5 महाव्रत। जो संयमी है उनके लिए 5 महाव्रतों का विधान है। 5 महाव्रतों को धारण करने वाला, उनकी आराधना करने वाला संयमी या साधु कहलाता है। अहिंसा महाव्रत, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन 5 महाव्रतों को पूर्ण रूप से पालन करना, उसका नाम है महाव्रत। फिर आता है 24वां बोल दंडक, 24वां बोल भांगे 49। 49 प्रकार के भांगे यानी मैथमेटिक्स। अर्थात हम जब प्रत्याख्यान लेते हैं या फिर हमारे भावों से जो कर्म का बंध होता है वो 49 प्रकार से हो सकता है और उन कर्म के बंध को रोकने के लिए, कर्म का संवर करने के लिए
नियम प्रत्याख्यान हम धारण करते हैं। तो उन नियम त्याग प्रत्याख्यान को हम 49 प्रकार से धारण कर सकते हैं, कम या ज्यादा के रूप में। जैसे हमने कहा ना, अंश में धारण करे या अधिकांश में धारण करे, थोड़ा ले या बहुत ले, कम मर्यादा करे या ज्यादा मर्यादा करे। वो मर्यादा की जो श्रेणियां हैं, मर्यादा के जो अलग अलग टाइप्स हैं, प्रकार हैं, उनको एक मैथमेटिक्स बनाकर 49 प्रकार के भागों में डिवाइड कर दिया। और वो 49 प्रकार के भांगे 3 करण और 3 योगों के ऊपर निर्भर करते हैं। केवल 3 करण को हमें 3 योगों के साथ जोड़ना है। करण मतलब करना, करवाना और अनुमोदन करना। किसी भी कार्य का, किसी भी शुभ या अशुभ कर्म को खुद करना, किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देकर करवाना, या फिर तीसरा जो व्यक्ति कर रहा है, थर्ड पर्सन करता है, उस थर्ड पर्सन को अच्छा समझना, उसको सपोर्ट करना, उसकी अनुमोदना करना, उसकी हेल्प करना, इसका नाम है अनुमोदना। करना, कराना और अनुमोदन करना। करना फर्स्ट पर्सन से होगा, कराना सेकंड पर्सन से होगा और अनुमोदन थर्ड पर्सन का होगा। ठीक है। और किससे होगा ये करना, कराना, अनुमोदना? हमारे 3 प्रकार के योगों से। क्योंकि कोई भी कार्य जब तक हमारे योग नहीं जुड़ते तब तक सक्सेस नहीं होता। तो मन, वचन और काय, ये 3 प्रकार के हमारे योग हैं। इन 3 योगों के द्वारा हम 3 करण को कितनी मात्रा में करते हैं, 3 करण में से कितने करणों के द्वारा, कितने योगों के द्वारा हम किसी नियम प्रत्याख्यान को ग्रहण करते हैं, वो हम 49 प्रकार के भागों में समझेंगे कि हमने कौन कौन से नियम किए हुए हैं, वो कितने भागों तक चलते हैं। और अभी हम कोई नियम धारण करेंगे तो हम कौन से भाग से लेंगे। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने 49वें बोल पर, सॉरी 24वें बोल पर। 24वां बोल यानी भांगे 49। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक संख्या बनाते हैं। हम एक करण में से लेंगे और एक योग में से। करण और योग को हमें साथ साथ लेकर चलना है। तो इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो हम एक संख्या बनाते हैं 11 की। 11 का मतलब क्या हुआ, पहला जो नंबर होगा वो नंबर होगा करण का। जितने करण हम लेंगे उतनी हमारी पहली संख्या होगी। अगर हमने एक करण लिया तो पहली संख्या 1 होगी, 2 करण लिए तो 2 होगी, 3 करण लिए तो 3 होगी। और दूसरी जो हमारी संख्या होगी वो होगी योगों से, कि हमने एक योग लिया तो 1 बनेगा, 2 योग लिए तो 2, 3 योग लिए तो 3। तो अब हम सबसे पहले एक एक लेते हैं। एक करण लिया हमने और एक योग लिया, दोनों में से एक एक लिया तो हमारी संख्या क्या बन गई, 11। 11 की संख्या बन गई ना। अब हम 11 की संख्या से चलते हैं। सबसे पहले हम करण कंप्लीट करेंगे, तीनों योगों को एक एक लेकर। उसके बाद हम मतलब तीनों करण, एक ही करण को लेकर चलेंगे तीनों योगों के साथ, फिर दूसरे करण को तीनों योगों के साथ, फिर तीसरे करण को तीनों योगों के साथ। अब पहला हमारा है करूं नहीं, एक करण लिया और दूसरा हमने लिया मन से। 11 की संख्या बन गई, करूं नहीं एक मन से, तो हो गया हमारा 11। करूं नहीं मन से का क्या मतलब हुआ कि कोई भी जिस चीज का हमने नियम धारण किया है उस चीज को हम मन से नहीं करेंगे। वचन का और काया का हमने त्याग नहीं किया, मन से हम स्वयं नहीं करेंगे। करवाने का त्याग हमने नहीं किया, अनुमोदन का त्याग नहीं किया, केवल हमने खुद ना करने का त्याग किया है और वो भी मन से। तो ये हो गया हमारा एक करण। फिर करूं नहीं वचन से, दूसरे योग के साथ ले लिया। अब करूंगी नहीं लेकिन वचन से नहीं करेंगे, मन से और काया से हो सकता है। हम ये नहीं कि छूट रखी है, लेकिन हमने नियम इतना ही धारण किया है तो बाकी की चीजें खुली हुई हैं। फिर करूं नहीं काया से हो गया, करूं नहीं मन से के साथ भी, वचन के साथ भी और काया के साथ भी, तीनों के साथ एक एक हो गया। अब सेकंड में हमें क्या करना है, हमें दूसरा करण उठाना है। पहला करण कंप्लीट हो गया तीनों योगों के साथ। अब हमने दूसरा करण लिया कराऊं नहीं। कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से। ठीक है।
पहले हमने करूं नहीं को लिया था, अब हमारा कराऊं नहीं है, हम किसी और से नहीं करवाएंगे, सेकंड पर्सन का रोल नहीं है। पहले वाला जो हमारा 11 वाला अंक, ये तीनों ये सारे 11 के अंक के चल रहे हैं अभी हमारे, लेकिन पहला जो करण था वो हमारा फर्स्ट पर्सन का था, कि फर्स्ट पर्सन का रोल खत्म है, हम खुद नहीं करेंगे। सेकंड वाला जो करण चल रहा है उसमें सेकंड पर्सन का रोल है, फर्स्ट पर्सन कर सकता है, सेकंड पर्सन से नहीं करवाएगा। कराऊं नहीं मन से, कराऊं नहीं वचन से, कराऊं नहीं काया से। अब ये हो गया कंप्लीट। फिर थर्ड आया अनुमोदन का, तीसरा करण हमने उठाया, 2 करण कंप्लीट हो गए। तीसरा करण हमने लिया अनुमोदू नहीं, अनुमोदन नहीं करेंगे किससे, मन से किसी चीज का अनुमोदन नहीं करेंगे। अनुमोदन नहीं वचन से, वचन से अनुमोदन नहीं करेंगे। मन से कर सकते हैं लेकिन वचन से नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं हम मन से तो ये सोच सकते हैं कि हाँ इसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन शब्दों में उस बात को नहीं आने देंगे। हमने अनुमोदन का वचन से त्याग किया है। अनुमोदन नहीं काया से, इसका मतलब कि काया से हम अनुमोदना नहीं करेंगे, मन से और वचन से कर सकते हैं। शरीर से कोई हेल्प नहीं करेंगे उसकी, लेकिन मन और वचन से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला भंग 11 का, एक करण का एक योग से त्याग करना। अगर हमने केवल करूं नहीं मन से त्याग किया, बाकी सब खुला है, तो 49 में से हमने केवल एक भांग किया है, एक भांग से नियम लिया है। अगर हमने 2 का किया तो हमने 2 भांग से नियम ले लिया। अगर हमने 11 का भंग पूरा कर दिया, ना करेंगे मन से, ना वचन से, ना काया से, ना कराएंगे, ना अनुमोदन करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमने सारे भंग ले लिए, क्योंकि सारा ही त्याग हो गया इसमें। मन भी आ गया, वचन भी, काया भी और करण का भी। तो ये अलग अलग रूपों में हम नियम को धारण कर सकते हैं। अब सेकंड वाला हमारा बनता है दूसरा भंग। दूसरे भंग का मतलब क्या है, हमने पहले करण को कंप्लीट करना है। करण हमने सिर्फ एक ही लेना है। अब एक करण का एक योग के साथ तो हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम उसको 2 योगों के साथ लेंगे। कि जरूरी तो नहीं है ना कि कोई करेगा नहीं, केवल मन से ही ना करे, हो सकता है वो मन से भी ना करे, वचन से भी ना करे, लेकिन काया से कर ले, तो फिर वो कौन से भंग में आएगा। पहले में तो कुछ आया नहीं ऐसा, पहले में तो करने का या तो मन से है या करने का वचन से, वो अलग अलग है। यहाँ पर हमने एक साथ लेना है, करने का मन और वचन के साथ त्याग किया, काया के साथ नहीं किया, मतलब एक मैथमेटिक्स बनाया है। तो अभी हम 2 योगों को लेते हैं, एक करण को लेते हैं। हमने 2 योगों का एक करण के लिए त्याग किया है, तो हमारा भंग कौन सा बन गया, 12 का भंग बन गया। 1 का मतलब 1 करण और 2 का मतलब 2 योग, 12 का भंग। करूं नहीं मन से वचन से। अगर आपको ये याद करना है ना, आपको लगती है इस किसी को याद नहीं होता जल्दी से, सबको लगता है करूं नहीं मन से वचन से, क्या कैसे करे, बहुत मुश्किल लगता है। तो सिंपल सा है, पहले वाला हमने कर लिया ना 11 वाला, अब हम दूसरे 12 पे चल रहे हैं। हमें पता है हमें एक करण उठाना है, 2 योग उठाने हैं, और 2 को जब भी हम उठाएंगे, चाहे हम 2 करण उठाएं चाहे 2 योग उठाएं, हमारा सिंपल सा मेथड क्या रहेगा, 1 2 1 3 और 2 3। 1 2 का मतलब मन वचन, मन वचन और काया, ये 3 संख्या ना, मन वचन काया। 1 का मतलब मन, 2 का मतलब वचन और 3 का मतलब काया। हमारा सीक्वेंस क्या रहेगा, पहले 1 2 मतलब मन और वचन, फिर 1 3 मन और काया, फिर 2 3 वचन और काया। इसी तरीके से करण में रहेगा, करण में भी करना मतलब 1, कराना मतलब 2, अनुमोदन मतलब 3। तो पहले 1 2 का मतलब करना कराना, फिर 1 3 का मतलब करना अनुमोदन करना, फिर 2 3 का मतलब कराना और अनुमोदन करना। इस चीज को हमेशा आप माइंड में रखना, 1 2 1 3 और 2 3, ठीक है। इसी सीक्वेंस में हम आगे तक चलेंगे। तो 12 के भंग में क्या हुआ, हमने एक करण लिया और 2 योग लिए, करेंगे नहीं मन से और वचन से। फिर दूसरे में आया करेंगे नहीं, करूं नहीं मन से और काया से, 1 3। फिर करूं नहीं वचन से और काया से। एक एक करण के साथ तीनों योग हो गए, 2 2 करते हुए। मन वचन भी आ गया, मन और वचन की जोड़ी आ गई, फिर मन और काया की जोड़ी आ गई, फिर वचन और काया की जोड़ी आ गई। तो ये एक के साथ 2 का हमने साथ जोड़ा। फिर कराऊं नहीं, क्योंकि करण तो हमें तीनों लेने हैं ना, एक एक करके लेने हैं। कराऊं नहीं मन से वचन से, कराऊं नहीं मन से काया से,
कराऊं नहीं वचन से काया से। इसी तरीके से तीसरे में आया अनुमोदु नहीं मन से वचन से, अनुमोदु नहीं मन से काया से, अनुमोदु नहीं वचन से काया से। हो गए 12 का भंग हो गया हमारा। 12 के भंग का मतलब क्या हुआ कि हमने एक करण लिया और 2 योग लिए। अब आता है हमारा तीसरा हमारा बनेगा 1 2 हो गया, 12 11 हो गया, 12 हो गया, आएगा हमारा 13। एक करण को हमने एक योग के साथ भी ले लिया, 2 योग के साथ भी, अब हम लेंगे तीनों योगों के साथ। तो तीनों योगों के साथ लेंगे तो 13 का भंग बन जाएगा। 1 और 3, फिर 1 और 3, फिर 1 और 3। ठीक है। करूं नहीं मन से वचन से काया से, मैं केवल करने का त्याग कर रही हूँ मन वचन और काया से। कराऊं नहीं मन से वचन से काया से, करने का अनुमोदने का त्याग नहीं, केवल कराने का त्याग है, पर वो मन वचन और काया तीनों योगों से है। फिर अनुमोदु नहीं मन से वचन से और काया से, तो हमारा ये क्या बन गया 13 का भंग। 11 12 और 13, एक करण 1 योग से, एक करण 2 योग से, एक करण 3 योग से, कंप्लीट हो गया। अब पहले वाले में जो हमारी 1 की संख्या थी वो निकल गई। जब हम अब नेक्स्ट में चलेंगे तो हम क्या करेंगे, करण तो हमने एक एक करके ले लिए, अब हम योगों को लेंगे। मतलब करण को पहले हमने एक एक करके लिया, अब करण को हम 2 2 करके लेंगे। करण 2 उठाएंगे और योग हमारे वैसे ही चलेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3। अब हम इसका मतलब 2 करण को 1 योग के साथ कहेंगे। अभी हमने क्या कहा था, 1 करण को 2 योगों के साथ कहा था, अब हम 2 करण को 1 योग के साथ कहेंगे। इसमें कंसंट्रेट होकर अगर आप सुनेंगे ना तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। 2 करण उठाए हमने, यानी 2 पहले आ गया और 1 योग लिया, यानी 1 बाद में, तो 21 की संख्या बन गई हमारी। 21, 2 करण 1 योग। और हमने मेथड क्या बताया था, 1 2 1 3 और 2 3। तो 1 2 क्या है, करूं नहीं कराऊं नहीं, किससे, मन से। फिर 1 3 करूं नहीं कराऊं नहीं कि हमने तीनों योगों के साथ करना है। करूं नहीं कराऊं नहीं वचन से, करूं नहीं कराऊं नहीं काया से। अब हमें लेना 1 3, करूं नहीं अनुमोदु नहीं मन से, करूं नहीं अनुमोदु नहीं वचन से, करूं नहीं अनुमोदु नहीं काया से। फिर तीसरा कराऊं नहीं अनुमोदु नहीं, 2 3 आ गया, मन से कराऊं नहीं अनुमोदु नहीं वचन से, कराऊं नहीं अनुमोदु नहीं काया से। ठीक है, पहले 11 का भंग हुआ, 12 का 13 का, अब हमारा 21 वाली संख्या चल रही है, 2 करण पहले चल रहे हैं। अब हमने क्या किया, 2 करण 1 योग से करे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 करण को 2 योगों के साथ करेंगे, 2 करण 2 योग, लेकिन मेथड वही रहेगा। पहले हमने 2 करण को कंप्लीट करेंगे तीनों योगों के साथ, फिर मतलब एक एक करण को 2 2 करण को कंप्लीट करते जाएंगे। हमारा पहले वाला है 1 2, तो हम 1 2 लेंगे, करूं नहीं कराऊं नहीं, किससे, मन से और वचन से। करूं नहीं कराऊं नहीं मन से और काया से, 1 3। करूं नहीं कराऊं नहीं वचन से और काया से। पहले हमने 1 2 का चल रहा है, 1 2 का हमने 1 2 1 3 और 2 3 के साथ किया। अब हम क्या करेंगे, 1 और 3 का, यानी करूं नहीं अनुमोदु नहीं मन से वचन से, करूं नहीं अनुमोदु नहीं मन से काया से, करूं नहीं अनुमोदु नहीं वचन से काया से। ठीक है, फिर तीसरा आया 2 3, कराऊं नहीं अनुमोदु नहीं मन से वचन से, कराऊं नहीं अनुमोदु नहीं मन से काया से, कराऊं नहीं अनुमोदु नहीं वचन से काया से। ये है हमारा 22 का भंग, क्योंकि 2 करण है और 2 योग है। तीसरा आता है 23 का भंग, मतलब 2 करण को तीनों योगों के साथ कहना एक एक करके। 1 2 यानी करूं नहीं कराऊं नहीं मन से वचन से और काया से। फिर करूं नहीं अनुमोदु नहीं 1 3 मन से वचन से काया से। कराऊं नहीं अनुमोदु नहीं मन से वचन से और काया से। ये बन गया 23 का भंग, 23, 2 करण एंड 3 योग। ठीक है, 11 12 13 हो गया, 21 22 23 हो गया। अब नेक्स्ट आएगा हमारा, हमने 1 करण को लिया अकेले, फिर 2 करणों को लिया, अब हम लेंगे 3 करण को। 3 करण को पहले 1 योग के साथ,
फिर 2 योग के साथ, फिर तीनों योगों के साथ। भंग हमारा बनेगा 31 का। 31 का भंग यानी 3 करण, 31 का 3 और 1 का मतलब 1 योग। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं मन से। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं वचन से। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं काया से। ठीक है, 31 का भंग क्लियर हो गया। हम करने कराने अनुमोदन का तीनों का त्याग कर रहे हैं, लेकिन केवल मन से कर रहे हैं, वचन काया से नहीं किया। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं का त्याग केवल वचन से किया। करना कराने अनुमोदने का त्याग किया तो केवल काया से किया है। तब इनमें से कोई भंग बनता है। अब 31 हो गया, अब आएगा हमारे पास 32, यानी 3 करण को 2 योगों के साथ कहना। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं मन से और वचन से। 1-2 वाला मेथड। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं 1-3 वाला मेथड, मन से और काया से। करूं नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं 2-3 वाला, वचन से और काया से। ठीक है, 32 का भंग। फिर आता है 33 का भंग। 3 करण और 3 योग, हमारा एक फूल बचा है बस। 3 करण को 3 योगों के साथ क्या है ना, उसमें एक ही चीज होगी, उसमें तो रिपीटेशन हो नहीं सकती। करना कराना अनुमोदना और मन वचन और काया से, तीनों ही करण का और तीनों ही योगों से त्याग। ये हमारा बन गया 33 का भंग। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पहले 11, 12, 13 की संख्या बनी, फिर 21, 22, 23 की, और फिर 31, 32, 33 की। पहले हमारे 11 की जो संख्या बनी थी उसमें 9 भांग बने थे। एक करण एक योग से हमने एक एक करके कहा था, 9 बने थे। फिर जब हमने 12 की संख्या बनाई उसमें भी 9 बने। जब हमने 13 की संख्या बनाई तो हमारे केवल 3 बने, क्योंकि मन वचन काया इकट्ठा आ गया था, एक करण के साथ, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के साथ। अब ये हो गया 9, 9, 3। अब इसके बाद 21, 22, 23, इसमें भी ऐसी है। 21, 22 में 9, 9 और 23 में 3। ठीक है, उसके बाद आता है 3 करण एक योग से, 31, 32, 33, तो उसमें तो 3 करण एक ही साथ है, इसीलिए उसमें संख्या बनती है 3 की, और 33 में 1 की बनी थी। जितने हमारे फ्लावर्स थे ना, जो अभी अपने पिक्चर्स देखी थी, उसमें पहले 9 आए, फिर 9 आए, फिर 3, फिर 9, 9, फिर 3, 3, 3, फिर लास्ट में 1। तो टोटल हमारे जो भंग बनते हैं वो बनते हैं 49, 49 भांगे। ठीक है, 49 भांगे आप सबको क्लियर हो गए होंगे कि इनमें से हम जितने योगों का, जितने करण का, जितने प्रकार से त्याग करते हैं, उतने ही भांगों वाला हमारा नियम त्याग कहलाता है। अब आता है हमारा अंतिम बोल, 25वां बोल, चारित्र 5। अंत में हमें क्या करना है? चारित्र अंगीकार करना है, चारित्र की ओर बढ़ना है। तो इसीलिए एंड में लिया चारित्र 5। जितना भी हमने सीखा, जितना भी पढ़ा, उस सबको पढ़ने का मतलब है कि अब हम वो चारित्र में आ जाए, हमारे आचरण में आ जाए। इसीलिए अंतिम बोल चारित्र लिया। चारित्र 5 प्रकार के होते हैं। सामायिक चारित्र, छेदोक स्थापनीय चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संपराय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। सामायिक चारित्र का मतलब है सामायिक यानी जीवन पर्यंत के लिए, जीवन भर के लिए सामायिक धारण करना, सामायिक का नियम लेना। सामायिक का नियम लेने का मतलब सामायिक लेना, जीवन भर की सामायिक। अब जीवन आप लोग भी सामायिक करते हैं, लेकिन किसकी करते हैं? 48 मिनट की। वो सामायिक चारित्र नहीं है, वो कुछ समय की सामायिक है। लेकिन सामायिक चारित्र का मतलब है 6 काया का पूर्ण जीवन पर्यंत के लिए 6 काय की हिंसा का त्याग करना, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ति को धारण करना। वो है सामायिक चारित्र यानी संयम जीवन अंगीकार करना। उसके बाद आता है छेदोपस्थापना चारित्र। छेद का मतलब होता है कोई गलती, उपस्थापना मतलब दोबारा से स्थापित करना। जब हम सामायिक चारित्र लेते हैं, मतलब कोई दीक्षा लेता है, तो दीक्षा लेने के बाद 8 दिनों के बाद बड़ी दीक्षा का पाठ होता है। जिन्होंने दीक्षा देखी सुनी होगी उन्हें पता होगा। 8 दिन के बाद बड़ी दीक्षा का पाठ होता है। उसका मतलब होता है कि
जो संयम जीवन लिया, यानी पहले दिन छोटी दीक्षा में सामायिक चारित्र लिया। अब सामायिक चारित्र लेने के बाद कुछ दिनों तक वो उस नए जीवन में रहते हैं। आदत तो नहीं होती किसी चीज की, इसीलिए उस नए जीवन में आने के बाद कई बार कुछ भूल चूक हो सकती है जो हमें नहीं करना, असावधानी से, प्रमाद से या भूल से, किसी भी कारण से वो हो सकता है। अगर वैसा हो गया तो हम 8 दिन के बाद बड़ी दीक्षा पाठ में उन दोषों की आलोचना करते हैं, दीक्षा का छेद करते हैं। जो 8 दिन पहले छोटी दीक्षा ली थी उसका छेद करके 8 दिनों के बाद दोबारा महाव्रतों का आरोपण करते हैं। पहले दिन हमारा महाव्रत नहीं दिए जाते, वहां केवल सामायिक दी जाती है। बड़े दीक्षा पाठ पे महाव्रत आरोपण किए जाते हैं कि अब तक आपने जो किया उसका तो आपको छेद मिल गया, आगे के लिए आपको नए जीवन के लिए महाव्रत अंगीकार करने हैं, महाव्रतों का आरोहण करना है, महाव्रतों का आरोपण होता है। उसका नाम है छेदोपस्थापना चारित्र। फिर आता है परिहार विशुद्धि चारित्र। सामायिक चारित्र और छेदोपस्थापना चारित्र ये दोनों ही छठे सातवें गुण स्थान में होते हैं। उसके बाद परिहार विशुद्धि जो चारित्र है उसका मतलब है ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है कि 9 साधुओं का दल किसी जंगल में जाता है 18 महीने के लिए साधना करने के लिए, विशेष साधना के लिए। उनमें से 4 साधु साधना करने के लिए बैठते हैं अंदर, बिल्कुल एकांत में, किसी से मिलते नहीं जुलते नहीं। 4 साधु उनकी सेवा में रहते हैं, आहार पानी या और भी ऊपर की जो सेवा है वो सेवा 4 साधु करते हैं। और उनमें से एक साधु उनका गुरु बनता है, वो गुरु बनकर सारी चीजों को संभालता है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। या फिर कोई आया धर्म जिज्ञासु तो उसको बोध देता है। इस प्रकार से वो 9 साधु 6 महीने तक करते हैं। उनमें वो जो साधना करने वाले साधु हैं वो अलग अलग प्रकार की तपस्याएं करते हैं, कोई बेला करता है, कोई तेला करता है, अलग अलग प्रकार की तपस्या करते हैं, एकांत में रहते हैं। 4 साधु उनकी सेवा में रहते हैं और एक जो गुरु बना है वो गुरु धर्म देशना, धर्म बोध उनको देता है। 6 महीने के बाद ऑपोजिट होता है। 6 महीने के बाद जिन 4 साधुओं ने सेवा करी थी वो चारों साधना करते हैं, जिन 4 ने साधना करी थी वो चारों सेवा करते हैं। ये चेंज हो जाता है, आपस में बदल जाता है। और जो गुरु बोध दे रहे थे वो बोध ही देते हैं। ये हो गए 12 महीने। फिर लास्ट के जो 6 महीने बचते हैं उसके अंदर 8 साधु सेवा करते हैं, केवल एक जो गुरु बने हुए थे वो गुरु साधना करते हैं अलग अलग प्रकार से। तो उनकी साधना में 8 शिष्य उनका सहयोग करते हैं। इस प्रकार से 18 महीने में ये 9 साधुओं की जो साधना होती है उनमें विशेष प्रकार की साधना है, उसका नाम है परिहार विशुद्धि चारित्र। गुण स्थान की दृष्टि से देखा जाए तो 8वें 9वें गुण स्थान पर पहुंचने वाला साधक परिहार विशुद्धि चारित्र को अंगीकार कर लेता है। 8वां और 9वां गुण स्थान, सॉरी। फिर आता है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। सूक्ष्म संप्राय चारित्र का मतलब है सूक्ष्म सा कषाय बच जाए, अंश कषाय। परिहार विशुद्धि चारित्र के बाद भी जब अल्पतम न्यूनतम कषाय शेष रहता है उस समय पर कहते हैं सूक्ष्म संप्राय चारित्र, यानी 10वां गुण स्थान। सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान, सूक्ष्म कषाय संज्वलन लोभ बचता है। और वो लोभ भी कितना कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, मुझे केवल ज्ञान हो जाए, वो इतना सा संज्वलन का लोभ बचता है, उसका नाम है सूक्ष्म संप्राय चारित्र। कषाय समाप्त नहीं हुए, संप्राय का मतलब होता है कषाय, लेकिन सूक्ष्म हो गए, अल्प हो गए, बहुत कम हो गए। उसके बाद अंतिम चारित्र है यथाख्यात चारित्र। यथाख्यात चारित्र का मतलब है यथा मतलब जैसा, ख्यात मतलब ख्याति। ख्याति का मतलब जैसी आत्मा की ख्याति है, जैसा आत्मा का स्वरूप है
वैसा ही यथा मतलब हो जाना। जैसी आत्मा की वास्तविक ख्याति है वैसा ही हो जाना यथा ख्यात चारित्र है। 11वां 12वां 13वां और 14वां गुण स्थान जो है वो यथा ख्यात चारित्र का कहलाता है। मतलब आत्मा का पूर्ण प्रकाश प्रकट हो गया, आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट हो गया, उसका नाम है यथाख्यात चारित्र। केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होने का नाम है यथाख्यात चारित्र। मोहनीय कर्म का पूरी तरह से समाप्त होना यथाख्यात चारित्र है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के हमारे चारित्र हैं। इन 5 चारित्रों में से वर्तमान में सामायिक चारित्र और छेदो प्रस्थापनीय चारित्र उपलब्ध हैं। बाकी के 3 चारित्र वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। संज्वलन का मतलब है न्यूनतम कषाय। जैसे हमने पानी पर लकीर फेरी और वो कषाय खत्म हो गया, एक अनंतानुबंधी कषाय है, पहाड़ में दरार आ गई कभी खत्म ही नहीं होगी। और एक संज्वलन कषाय है जो कि पानी में लकीर के जितनी है, उसका नाम है संज्वलन। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के चारित्रों से हमारा 25 गोल यहाँ पर समाप्त होता है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लोए पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।